कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिपेंद्र हीरावानी शेयरिंग सेशन के 214वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 16। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोन्तर मनयोस्तत्वदर्शिभिः। असत पदार्थ की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। ये दोनों का तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। सृष्टि शून्य में से निर्माण नहीं हुई है और वो वापिस शून्य बनेगी भी नहीं। और इसके लिए भगवान गीता में निर्वाण शब्द न वापर के महानिर्वाण शब्द का उपयोग करते हैं। इस श्लोक में भगवान का कहने का आशय ये है कि आदमी में रहा हुआ चिदांश कभी मरता नहीं है और जड़ांश कभी टिकता नहीं है। अभी चिदांश बोले तो चैतन्य आत्मा, और जड़ांश बोले तो जड़ तत्व यानी कि शरीर। तो चिदांश बोले तो चैतन्य आत्मा कभी मरती नहीं है और जड़ांश बोले तो जड़ तत्व यानी कि शरीर कभी टिकता नहीं है। तो इसके लिए हे अर्जुन, भीष्म और द्रोण में जो रहा हुआ चिदांश है ना, वो कोई भी काल में मरेगा नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं। जो आदि में और अंत में नहीं था वो मध्य में भी नहीं होगा। जगत शुरुआत में नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, क्योंकि जगत मिथ्या है। The world is unreal, fleeting and changing. जगत क्षण क्षण बदलते रहता है। अभी जगन मिथ्या है, ये बात लोगों के दिमाग में उतरती नहीं है। तो इसके लिए शंकराचार्य डिग्रीज ऑफ ट्रुथ कहते हैं। पहला व्यवहारिक सत्य, दूसरा पारमार्थिक सत्य और तीसरा प्रातिभाषिक सत्य। जगत व्यवहारिक सत्य है। श्री कृष्ण और आद्य शंकराचार्य ये जगत से कंटाल के जगत को असत नहीं कहते हैं, या तो जगत को मिथ्या नहीं कहते, मगर ये सत्य सिद्धांत है। आज का विज्ञान भी प्रत्येक अणु में शक्ति रही हुई है ऐसा मानते हैं। तो फिर जड़ रहा किधर? आध्यात्मिक दृष्टि से भी जगत को भूले बगैर परमानंद नहीं मिलता है। भाव जगत में भी जगत को भूल जाते हैं। प्रियतम और प्रियतमा जब भी प्रेमालाप करते हुए बैठे हैं तो जगत को भूल ही जाते हैं। जो सत्य यानी कि भगवान का उपासक है वो किसी से मरता नहीं है, और जो असत का उपासक है ना, उसे कोई बचा नहीं सकता है। सत का उपासक है उसे कोई मार नहीं सकता है, और जो असत का उपासक है उसे कोई बचा नहीं सकता है।
तो यहाँ पे ये अर्थ भी ले सकते हैं। अभी इस श्लोक में से तीन महत्व की बात समझने जैसी है। पहला, वैश्विक तत्वज्ञान। जड़ांश को संभालने के बावजूद कोई टिका नहीं सकता है, और चिदांश को कोई मार नहीं सकता है, वो हमने आगे देखा। दूसरा महत्व की बात, जीवन का मार्गदर्शन। जड़ पुरुष यानी जड़ प्रेमी झूठा है, नाशवंत है, और चिन्ह प्रेमी सच्चा है और चिरंतन है। और तीसरा आश्वासन है कि जगत में हमेशा सत्य की जय होती है। चल आगे देखते हैं, पारायण करके रखेंगे। श्लोक 17 था, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। वसुदेवसुतं देवं कौसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।